Assalamualaikum, my YouTube family. How are you? You are watching Coffee with Beena and बहुत सारे लोग पूछ रहे होते हैं कॉफी कहाँ है तो जी कॉफी ये है तो या सो आज का टॉपिक हमारा कुछ डिफरेंट है एंड वी हैव कम अप विद अनदर टॉपिक ऑफ कॉज एंड इफेक्ट। बात स्टार्ट करेंगे रिस्पॉन्सिबिलिटी से कि अगर मैं कहूँ रिस्पॉन्सिबिलिटी तो दिस वर्ड सीम्स लाइक अ वेरी टफ वर्ड, अ वेरी हैवी वर्ड। जितने भी लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी का वर्ड सुनते हैं तो किसी चीज की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना ऐसी फीलिंग आती है कि हमने अपने ऊपर ब्लेम ले लिया। किसी भी काम की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना तो एक जिम्मेदारी आ गई है भाई, सर पे एक बोझ सा लगता है, एक बात ऐसी लगती है जो डिफिकल्ट सी लगती है। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी की अगर हम बात करें तो जाहिर बात है, एक मुश्किल वर्ड है जैसे मैंने पहले कहा। तो किसी भी काम में रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना कैसा होता है, यानी अगर हम मैं कहूँ कि आप रिस्पॉन्सिबल हैं इस काम के लिए, किसी भी काम के लिए, कोई काम खराब हो गया, तो अगर कोई काम खराब हो गया और कोई कहे आप रिस्पॉन्सिबल हैं तो ये वर्ड कितना बुरा लगता है कि आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल, यू आर रिस्पॉन्सिबल। नो, मुझे नहीं चाहिए इस चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैंने नहीं लेनी इस चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी। आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी प्रोज एंड कॉन्स। हर चीज में, हर जगह ये जुमला हम सुनते हैं, आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल। बट व्हेन वी कम टू न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग तो द कॉन्सेप्ट इज contrary, it's completely different। डिफरेंट क्यों है ये मैं अब आपको बताऊंगी। अ, जब when we talk about responsibility in NLP, it's a very empowering word. Taking the responsibility of your actions can be very empowering। अब अगर मैं बात करूं तो it starts from acceptability, टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी, यानी मैं ही अकाउंटेबल हूँ अपने एक्शंस के लिए, मैं ही एक्सेप्ट करती हूँ अपने एक्शंस को और मैं ही रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती हूँ हर चीज की। सो दिस इज अ काइंड ऑफ अ वेरी डिटेल्ड कॉज, ठीक है ना। इस कॉज पे रहना कि मैं अपनी हर चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल हूँ एम्पावर्स मी। जैसे कि अगर बात करूं फिर उसके ऑपोजिट चीज क्या है, इफेक्ट की। रिस्पॉन्सिबिलिटी ना लेने का इफेक्ट क्या होता है, अगर लेट्स टॉक अबाउट द इफेक्ट, राइट, क्योंकि हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात कर ली, अब हम इफेक्ट की बात करते हैं। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी ना लेने का इफेक्ट ये होता है कि हम ब्लेम करते हैं। तुम सबकी वजह से हुआ, तुमने किया, तुमने किया, तुमने किया, मेरे साथ ऐसा हुआ, तुम रिस्पॉन्सिबल हो, फलाना ने किया, तुम हो, मतलब कॉन्स्टेंटली इफेक्ट पे रहना। When you are at effect, you have, you know, you shame others, you blame others, and you give justifications, unnecessary justifications of whatever wrong has been done to you by others. Constantly उसमें ये होता है कि बिकॉज हमारा टारगेट शिफ्ट हो जाता है इस तरफ कि अब हमें दूसरों को अपने प्रॉब्लम्स का, अपने डैमेज के लिए, यानी बार बार उनको हमने ब्लेम करना है। तो हम उस भी ब्लेम में रहने के लिए हर वक्त उसको जस्टिफाई करते रहते हैं, मैं नहीं कर सका तुम्हारी वजह से, मुझे नहीं होने दिया तुम्हारी वजह से, मैं आगे नहीं बढ़ सका तुम्हारी वजह से, मैं आज लेट हो गया फलाना की वजह से। कॉन्स्टेंट ब्लेमिंग एंड शेमिंग ऑफ अदर्स एंड गिविंग जस्टिफिकेशंस ऑफ नॉट डूइंग ऑन द अदर हैंड, यानी कोई सोल्यूशन की तरफ कोई प्रोग्रेस नहीं करना और इफेक्ट पे कॉन्स्टेंटली अपने आप को मेंटेन करने को कहते हैं इफेक्ट पे रहना। बेसिकली कॉज एंड इफेक्ट एक थ्योरी है एनएलपी में जो आपको बताती है कि कॉज पे रहने के क्या फायदे हैं और इफेक्ट पे रहने के क्या फायदे। इफ आई एम एट कॉज, मेरी स्टेटमेंट्स पर होंगी, आई विल ओन वट एवर हैज हैपेंड। एंड इफ आई एम एट इफेक्ट, इफेक्ट पे आई विल ऑब्वियसली ब्लेम, शेम एंड जस्टिफाई, गिव जस्टिफिकेशन टू अदर्स कि भाई ऐसे हुआ, वो रिस्पॉन्सिबल है, वो रिस्पॉन्सिबल है, वो रिस्पॉन्सिबल है। लेट्स टॉक अबाउट इट इन मोर डिटेल। जैसा कि मैं अगर कहूँ कि आज मैं लेट हो गई तो मैं उसकी वजह से लेट हो गई, वो उसने नाश्ता करने में देर की, उसने खाना खाने में देर की, वो गाड़ी नहीं स्टार्ट हो रही थी, नीचे रास्ते में ट्रैफिक था। और ऑन दी अदर हैंड मैं कॉज पे रहते हुए ये कहूँ कि हाँ आज मैं लेट हो गई एंड आई टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दैट एंड नेक्स्ट टाइम आई विल बी केयरफुल। जैसे मैं कहूँ कि मैंने असाइनमेंट नहीं जमा कराया, इंटरनेट नहीं था, घर में मेहमान आ गए थे, शोर था, ये था, वो था, नेक्स्ट डे तो इंटरनेट था, मैंने क्या किया, क्या मैंने इसके ऊपर काम किया। ऑन दी अदर हैंड अगर मैं कॉज पे हूँ तो मैं कहूँ कि हाँ मैं असाइनमेंट नहीं सबमिट करा सकी और मैं इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती हूँ जो डैमेज हुआ है। और जब मैं उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लूंगी तो मैं उसके सोल्यूशन की तरफ काम करूंगी, मेरा दिमाग ऑटोमेटिकली डाइवर्ट हो जाएगा कि मुझे उसके सोल्यूशन की तरफ काम करना। सो आई विल वर्क टुवर्ड्स द सोल्यूशन। Similarly, if I say
तुम्हारी वजह से मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई है, तुमने ये कर दिया, वो कर दिया, फलाना कर दिया, तुमने ऐसा किया, तुमने वैसा किया। ऑन द अदर हैंड अगर मैं कॉज़ पे रहते हुए ये कहूँ कि मैं तुम्हें अपनी ज़िंदगी का मज़ीद चार्ज नहीं देना चाहती और मुझे अपनी ज़िंदगी अपने तरीके से कंट्रोल करनी है। मैं तुम्हें अलाउ नहीं करूँगी कि तुम मुझे डैमेज करो और तुम्हारा एटीट्यूड मुझे डैमेज करे। मुझे अपने आप को बेहतर बनाना है एंड आई विल मूव फॉरवर्ड टुवर्ड्स माय गोल। मैं इस मोमेंट में सीज़ नहीं होना चाहती, मैं इस इफ़ेक्ट में नहीं रहना चाहती कि तुम्हारी वज़ह से मैं डैमेज हो रही हूँ। तुम कौन हो जो मुझे डैमेज करोगे? हू आर यू? I can't give my remote control of my life to you. So being at effect means what my trainer said, what my trainer explained me, what she taught me was being at effect means giving your remote control to others, throwing your ball in other people's court and then expecting them to hit it hard the way you यानी आप अपने इमोशंस, अपनी हैप्पीनेस, अपनी सैडनेस सब के लिए दूसरों की तरफ देख रहे हैं। मैं खुश हूँ क्योंकि आज उसने मुझसे अच्छे से बात की। मैं बहुत सैड हूँ, उसने मुझसे अच्छे से बात नहीं की। उसने मुझे इफ़ेक्ट की। व्हाई आई बीइंग एट इफ़ेक्ट मैं क्यों इफ़ेक्ट हो रही हूँ? मेरे इमोशंस क्या दूसरों के हाथ में? उसने मुझसे अच्छे से बात नहीं की क्योंकि वो खुद अच्छा इंसान नहीं है। मैं अच्छी इंसान हूँ, मैं इफ़ेक्ट नहीं होंगी। मेरा गोल, मेरा पर्पस चेंज नहीं होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं कहीं जाती हूँ, मैं गाड़ी पार्क करती हूँ, गाड़ी पार्क करने के बाद मेरी गाड़ी कोई हिट करके चला जाता। गाड़ी हिट करने के बाद मैं आती हूँ और गाड़ी मैंने बिल्कुल सही पार्क की थी। गाड़ी डैमेज हो गई, मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ क्योंकि मैंने तो बिल्कुल ठीक पार्क की थी। तो फिर गाड़ी कैसे डैमेज हो गई? लेकिन अब मेरे पास क्या है? अब मैं कैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी लूँ? ये तो मैंने किया नहीं, राइट? आप सबके दिमाग में यही क्वेश्चन राइज़ कर रहा होगा। ये मैंने नहीं किया। गाड़ी मैंने डैमेज नहीं की। एक्शन मेरे कंट्रोल में नहीं था। जो कुछ होना था वो हो गया। मेरे कंट्रोल में क्या है? मेरा रिएक्शन, मेरा एंगर, मेरा अपना आप। मैं उसको कंट्रोल कर सकती हूँ। कि क्या मैं कर सकती हूँ? बिल्कुल कर सकती हूँ। अब इसके बाद मुझे सॉल्यूशन पे बात करनी है ना कि अब मुझे करना क्या है? अब मुझे उस आदमी से बात करनी है, मुझे उसके पास जाना है या मुझे उसको रिस्पॉन्सिबल अगर ठहराना भी है तो मुझे पुलिस के पास जाना है, मुझे उस पे अगर मैं वहाँ पर उसको उस स्टेट में अपने आप को रखना चाह रही हूँ, तो मैं तुमको मैंने कहा था आज मॉल नहीं जाने की ज़रूरत है, आज ज़रूरत ही क्या थी शॉपिंग की, आज रश वाला दिन होता है, एक्स, वाई, ज़ी मैं बोलती चली जाऊँ एंड देन मेरे पास ब्लेम करने के लिए 110 रीज़न्स होंगे और मैं ब्लेम करती जाऊँ और मेरे पास कभी भी कुछ भी खत्म नहीं हो। सिमिलर एक एग्जाम्पल हमें अपने अंबिया कराम की स्टोरी से भी मिलती है, प्रॉफिट स्टोरी से भी मिलती है कि अगर हम उनकी जर्नी देखें, उनकी जर्नी को समझने की कोशिश करें, तो उनकी जर्नी में जो प्लस फैक्टर था, वो ये था कि दे वर ऑलवेज एट कॉज। उनकी पूरी जर्नी में, पूरी लाइफ में कोई ऐसा मोमेंट नहीं था, चाहे कितनी भी उनको एनिमीज से, अपनी दुश्मनों से तकलीफें पहुंची और उनको कितना भी रुलाया गया, सताया गया, लेकिन उन्होंने अपने ना गोल से डाइवर्ट होने को अहमियत नहीं दी। वो अपने गोल पर दे रिमेन स्टेडफास्ट और उन्होंने इस यही उनकी वजह भी थी कि उन्होंने अपना पर्पस अचीव किया और उनको अपना पर्पस पता था। अल्लाह ताला ने हमारे लिए इन सारी चीज़ों में सबक रखा है। अगर हम रसूलों की और जितने भी सक्सेसफुल लोगों की और अंबिया कराम की, ये सहाबा कराम की, कंपेनियंस ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन तमाम लोगों की जर्नी देखें तो सिवाय लेसन के हमें और कुछ भी नहीं मिलता। या मैं सॉल्यूशन पे बात ही नहीं कर रही हूँ, मैं तो अब चीख रही हूँ, चिल्ला रही हूँ, मेरा ब्लड प्रेशर हाई हो रहा है एंड आई एम स्टिल बीइंग एट इफेक्ट, ग्लास वहीं पड़ा है, कोई डैमेज हो जाएगा, कोई इंजर हो जाएगा, कुछ भी हो जाएगा। सो बीइंग एट कॉज एंड बीइंग एट इफेक्ट में फ़र्क ये है कि जो कॉज पे होता है, वो हमेशा सॉल्यूशन की तरफ अपनी अप्रोच रखता है। वो हमेशा आगे का सोचता है, वो फ्यूचरिस्टिक होता है, वो किसी के कहने या बोलने से इफेक्ट नहीं होता। जैसे हमारे यहाँ बहुत कॉमन है कि जैसे जब बच्चों के मार्क्स अच्छे नहीं आते, तो बच्चे फ़ौरन कह देते हैं कि मुझे तो पढ़ाई सही नहीं था, टीचर ही सही नहीं थी, फलाना सही नहीं थी, ऐसा था। या हस्बैंड एंड वाइफ आपस में शुरू हो जाते हैं, तुमने इसके ऊपर तवज्जो नहीं दी, तुमने ये नहीं दी। अब तो डैमेज हो गया है, अब आपने करना क्या है? अब आपने अपने बच्चे को अभी भी इफेक्ट पे रखना है या आपने अपने बच्चे को अब कॉज पे लाना है। आई हैव सीन मेनी वुमेन आउट देयर, जो बहुत सारी औरतें होती हैं, दे से कि मेरे मियाँ ने मुझे पागल कर दिया, ऐसा कर दिया। दे आर मल्टीपल मेन लाइक ओवर देयर जो पागल कर भी देते हैं, मैं बिल्कुल एग्री करती हूँ। मगर अब आपने करना क्या है? रिश्तेदारों की बातें हैं, फैमिली है, इन-लॉज़ हैं, कुछ भी है, आपने इफ़ेक्ट पर नहीं आना।
आपने कॉज पे रहना है, अपने गोल पे फोकस करना है। आपका गोल क्या है? आप जो काम कर रही हैं वो आपका गोल है, आपका बेहतर घर, आपका बेहतर मुस्तकबिल, आपके बेहतर बच्चे आपका गोल है। अगर आप इसी तरह हर किसी की बात से इफेक्ट होती रहेंगी और आप हर बार-बार उस स्टेट ऑफ में चली जाएँगी कि अब उनकी वज़ह से नहीं हुआ, मैं नहीं प्रोग्रेस कर सकी, ये हो गया, वो हो गया, ऐसा हो गया। सारा ब्लेम दूसरों पर डालती रहेंगी कि मेरी प्रोग्रेस फलाना की वज़ह से नहीं हुई। उनको शेम करो, उनको ब्लेम करो, उसकी जस्टिफिकेशन दो। रादर देन उससे बेहतर क्या है कि आप कॉज़ की तरफ जाएँ और अपने अपने डायरेक्शन को, अपने आप को अलाइन करें अपने गोल की तरफ और सारी चीज़ें साइड कर दें। जस्ट लाइक अ हॉर्स, जब उसको फोकस करना होता है तो उसका जो मालिक होता है ना उसके साइड पे ऐसे शेड्स लगा देता है, ऑल्सो टू प्रोटेक्ट हिम फ्रॉम द सन, बट ऑल्सो कि उसकी नजर उसकी रूट पे रहे, एट नथिंग एल्स, किसी भी चीज से वो इफेक्ट नहीं हो। इसी तरह कॉज पे रहने के लिए अपने एक्शंस और अपने रिएक्शंस को कंट्रोल करें और वर्क करें अपने ऊपर कि मुझे गुस्से में नहीं आना, मुझे अपना आपा नहीं खोना और मुझे अपने गोल से डाइवर्ट नहीं रहना। यू विल फील मोर हैप्पियर, मोर कॉन्फिडेंट, मोर बेटर। देखिए, जो कुछ भी जिंदगी में डैमेज हो जाता है ना, उसके लिए अपने आप को रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहराएं। इफ यू सीक्ड आउट फॉर हेल्प, यू आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर एनीवन एल्सेस whatever act they did and whatever damage it brought to you. That damage was written by अल्लाह सुब्हानहू तआला और वो आपकी ज़िंदगी में किसी न किसी तरह आना था और उसने आपको किसी न किसी तरह चेंज करना था। वो आपको शेप करने के लिए आया था। आपके कंट्रोल में क्या है? योर ओन सेल्फ। If your own self is in your control, then you can conquer the world. But if you are giving your remote control to others, जो भी टॉम डिक एंड हैरी आ जाए और आपका रिमोट का जो बटन दबाए और आप कहें हाँ भाई तुम्हारी वजह से, हाँ तुम्हारी, आप उस मोमेंट में सीज्ड हैं अभी तक, आप बाहर नहीं आए। यू आर कंसिस्टेंट कि मुझे इफेक्ट पे रहना है, मुझे नहीं निकलना है यहाँ से। इफ यू आर कंसिस्टेंट कि मुझे इफेक्ट पे रहना है तो आप रहें सारी जिंदगी, लेकिन आप नुकसान किसका कर रहे हैं? जिसका जिसको आप ब्लेम कर रहे हैं, जिसको आप शेम कर रहे हैं, जिसको आप रिस्पॉन्सिबल ठहरा रहे हैं, क्या आपको लगता है कि आप उसका नुकसान कर रहे हैं? नहीं, आप अपना नुकसान कर रहे हैं। कॉज पे रहना बहुत जरूरी। अगर आप कॉज पे रहेंगे, यू विल बी अ हैप्पियर पर्सन देन एवर आफ्टर। और अगर आप कॉज पे रहेंगे तो मेरे ख्याल से यू कैन सी अ न्यू सेल्फ इन यू। आप अपनी एक नई ट्रांसफॉर्मेशन देखेंगे, एक नया सेल्फ इन्वेंट करेंगे अपने अंदर एंड यू विल फील मोर हैप्पियर, मोर बेटर। आई थिंक एनएलपी में कॉज एंड इफेक्ट की जो इंटरवेंशन है उससे बेहतरीन कोई इंटरवेंशन नहीं है। अगर इंसान को, किसी भी इंसान को, और मैं कहूँ तो बहसियत मुसलमान किसी को भी अगर कॉज एंड इफेक्ट समझ में आ जाए जो एनएलपी में गिवन है, एक कॉज एंड इफेक्ट जनरलाइज्ड है और एक कॉज एंड इफेक्ट जो एनएलपी की इंटरवेंशन है, अगर किसी भी इंसान को कॉज एंड इफेक्ट समझ में आ जाए तो मेरे ख्याल में उसके लिए उससे बेहतर कोई चीज नहीं। I'm a very spiritual person and I still believe कि हमारा दीन हमारे लिए, and I will always believe इंशाल्लाह, मैं अल्लाह की मैं steadfast कि हमारा दीन हमारे लिए बहुत लेके आया है, बहुत कुछ लेके आया है। Just the difference between us and the other people is that कि हमारे दीन से लोगों ने निकाल के स्टडीज बना ली और हम कुछ नहीं कर सके। हम जो केयर टेकर्स थे, हम जो जिनको अल्लाह ताला ने ये दीन आगे बढ़ाने के लिए दिया था, वो उसका वो यूटिलाइजेशन अपने दीन की नहीं कर सके जो करनी चाहिए थी। हमारा दीन हमें क्या सबक सिखाता है? सब्र, पेशेंस। हमारे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का मफहूम है कि जिस मोमेंट पे तुमने सब्र कर लिया, जहां पे तुम राइट रखते थे कि तुम अपना गुस्सा दिखाओ, तो तुम अपना अजर पा लोगे इंशाअल्लाह। तो मैं उसकी राइट हदीस आई विल डेफिनेटली कोट इट ऑन द स्क्रीन। मगर मैं आपको कहना ये चाह रही हूँ कि इन अल्लाह मा साबरीन, सब्र करने वालों के साथ अल्लाह है। कॉज एंड इफेक्ट हमें यही सिखाता है कि उस मोमेंट पे दूसरों की बातों से डैमेज हुए बगैर, दूसरों ने जो भी आपको डैमेज कर दिया उससे इफेक्ट हुए बगैर, उससे रास्ता निकालने की कोशिश करें और उससे बाहर निकलने की कोशिश करें। अपने साथ हुए हुए हादसों पर रोना, इसमें कोई हर्ज नहीं है। उस पे गमगीन होना, उसमें कोई हर्ज नहीं। ज़ाहिर है आपको तकलीफ पहुँची तो आप गमगीन हैं। लेकिन आप ये भी तो सोचें, जिसको जिसको तकलीफ पहुँची, उसके साथ कौन है? इन्नल्लाह मअस साबिरीन, उसके साथ अल्लाह है, द क्रिएटर, द किंग ऑफ द यूनिवर्स। तो आपको क्या लगता है
कि जब आप उसका बताया हुआ रास्ता लेंगे तो क्या वो आपको छोड़ देगा? वो आपको कभी भी नहीं छोड़ेगा। कॉज़ एंड इफेक्ट की इस इंटरवेंशन के साथ आई विल फिनिश माय प्रोग्राम एंड आई बिलीव कि यू विल वर्क मोर ऑन इट एंड मैं चाहती हूँ कि जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं वो इस पे रिसर्च करें और इस पे इसको सर्च करें और इसको अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करने की कोशिश करें। दूसरों की बातों से डैमेज होना छोड़ें, दूसरों को ब्लेम, शेम, जस्टिफाई करना छोड़ दें। अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लें, अपने इमोशंस की, अपने एक्शंस की, अपने रिएक्शंस की, और फिर देखें कि कन्वीनियंटली इंशाल्लाह, ये हमारा दीन भी कहता है और हमारी साइंस भी कहती है कि कन्वीनियंटली इंशाल्लाह आपके अंदर कितने बेहतरीन चेंजेस आते हैं। यू विल फील योरसेल्फ ट्रांसफॉर्म्ड इंशाल्लाह। दैट्स ऑल फ्रॉम टुडेज podcast. Thank you so much. Keep watching. Press subscribe. Press the bell button. Please comment and do let me know what else you want to see on my channel. I'll be with you, your host, Bina Tessin, signing off.